सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलम यअनिल लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान तौबा के हवाले से है। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि ईमान वालों पर अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से इनके दिल नरम हो जाएं। तो तारीख़ इस्लाम में एक ऐसी हस्ती भी गुज़री है जिसका नाम हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपका शुमार मुहद्दिसीन में होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलने से कबल आप जितने भी काफ़िले गुज़रते थे उन्हें लूट लिया करते थे। अब्दुल वाहिद ज़ैद कहते हैं, ये भी एक बुज़ुर्ग है, मुहद्दिस हैं। आप फरमाते हैं कि मैं मिंबरों से बैठकर हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर तनकीद किया करता था कि ये डाकू है, इससे बचें। और फिर ऐसा वक्त आया कि कहते हैं फिर मैं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास की मजलिस में जाता था कि वो मुझे हदीस पढ़ाएं। यानी वक्त का मुहद्दिस जो मिंबर पर बैठ कर डाकू कहा करता था, वो उसी डाकू की ज़िंदगी तब्दील होने के बाद उसी के पास शागिर्दी इख्तियार करने के लिए जाता है। आपका वाक़या ऐसे है कि जितने काफ़िले गुज़रते थे आप उन्हें लूट लिया करते थे। एक रात हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास बेस बदल कर काफ़िले में मौजूद थे, तो वहाँ पर आपने इंतज़ार किया कि सारे लोग सो जाएं, फिर मैं उठकर इस काफ़िले को लूट लूँगा। तो जब सारे सो गए, उनमें से एक शख्स उठकर कुरान की तिलावत करने लगा। इब्ने हजर अस्क़लानी कहते हैं, जब ये आयत पढ़ी ना, अलम यअनिल लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों तुम्हारे दिल अब भी नरम नहीं हुए, वो वक्त नहीं आया। फ़ुज़ैल कहते हैं, इस आयत ने मेरे दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया। मैं वहाँ से उस काफ़िले से निकल गया, उसे लूटा नहीं था। करीब एक और काफ़िला गुज़र रहा था, तो उस काफ़िले का जो सालार था, अमीर था, वो ये कह रहा था कि काफ़िले वालों, अपने माल बचाकर यहाँ से गुज़रना, अपनी हिफाजत मवेशियों की, माल की, पैसे की खुद करना, क्योंकि ये जो इलाका है ना, ये फ़ुज़ैल डाकू का इलाका है। वो तुम्हारे मालों को लूट लेगा और वो तुम्हारे पैसों को लूट लेगा, तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। तो हज़रत फ़ुज़ैल खड़े हो गए, कहने लगे, सालारे काफ़िला, ए अमीर, जिस फ़ुज़ैल के बारे में तुम कह रहे हो वो तो ख़ुद अल्लाह की बारगाह में लुट चुका है, वो अब सच्ची तौबा कर चुका है। तो अब उस काफ़िले में यहूदी भी थे। हज़रत फ़ुज़ैल की आंखों से आंसू जारी थे कि अब मैं काफ़िले को लूटने नहीं आया, बल्कि ख़ुद अल्लाह की बारगाह में लुट चुका हूँ। एक आयत ने मेरी सारी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया है। अब हज़रत फ़ुज़ैल ने जिस का माल किसी भी वक्त लूटा था वो वापस करते गए एक यहूदी के पास आप चले गए। उस यहूदी से कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास मैंने जितना तुम्हारा माल लूटा है मेरे पास इतना माल नहीं है। उस यहूदी ने कहा, मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा करो कि तुम ये रेत का ढेर है, इसे उस पहाड़ पर पहुँचाओ। हज़रत फ़ुज़ैल कहते हैं, मैं परेशान हो गया, इतना बड़ा ढेर रेत का मैं उस पहाड़ पर कैसे पहुंचाऊंगा। हज़रत फ़ुज़ैल ने आलात लिए और वो ढेर दूसरी जगह पर जब शिफ्ट करने लगे, नमाज का वक्त हुआ, आप अल्लाह की बारगाह में झुके, एक तेज़ आंधी आई, उसने रेत को उड़ाकर दूसरे पहाड़ पर रख दिया। उस यहूदी की शर्त पूरी हो गई, उसने आपको माफ़ कर दिया। दूसरे यहूदी के पास गए, भाई तू मुझे माफ़ कर दे, तेरा भी माल लूटा था, अब इतना माल नहीं है कि तुझे मैं सारे का सारा वापस कर सकूं। वो यहूदी कहने लगा कि इस तरह मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। वो जो मेरे सराने पत्थरों की या मट्टी की थैली पड़ी है,
वो उठा कर मेरे पास लाओ, वो उठा कर मेरे पास लाओ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास ने वो थैली उठाकर उस यहूदी के हाथ में दी। यहूदी ने एक ये शर्त उसने पूरी करवाई कि वो दे दो मुझे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जब वो मट्टी से भरी थैली हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास ने यहूदी के हाथ में दी, यहूदी ने थैली में हाथ मारा तो वो सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। वो यहूदी कहने लगा, फ़ुज़ैल मुझे अब भी माफ़ी नहीं मिलेगी। हज़रत फ़ुज़ैल परेशान हो गए, तुम्हारी शराइत को तो मैं पूरा कर चुका हूँ, तुम फिर मुझे माफ़ी क्यों नहीं दे रहे। वो यहूदी कहने लगा, हमने तौरात में पढ़ा था कि जो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है वो मट्टी को हाथ लगाता है, अल्लाह उस मट्टी को सोना बना देता है। हमने खुद देखा है, हम तेरी सच्ची तौबा को आजमाना चाहते थे और तौरात वाली बात को सामने लाना चाहते थे कि क्या वो बात सच्ची है कि मट्टी सोना बन जाएगी और तेरी तौबा कितनी सच्ची है। हम ये दोनों चीज़ें देखना चाहते थे। मट्टी को अल्लाह ने सोना बनाया और तूने हाथ लगाया तो वो सोना बनी। फ़ुज़ैल तेरी तौबा भी सच्ची है, मट्टी भी सोना बन गई है। अब माफ़ी इसलिए नहीं मिलेगी, पहले हमें कलिमा पढ़ाकर उस दीन में शामिल करो जिस दीन ने इतनी सच्ची तौबा करने का ये तरीक़ाकार वज़ा किया है। ये लिहाजा ये दीन सच्चा है, हमें कलमा पढ़ाओ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फिर उस यहूदी को कलिमा पढ़ाया और उसके बाद फिर आपको माफ़ी मिल गई। सामीन मोहतरम, वाज़े तौर पर आयत है कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह ताला तहारत वाले को पसंद करता है। तो हज़रत फ़ुज़ैल की ज़िंदगी से हमें सबक मिला, जिनके दिलों में ईमान मौजूद है अब भी वो वक्त है कि वो अपने दिलों को फेर कर अल्लाह की तरफ ले जाएं, ताकि कल बरोज़ महशर आखिरत की शर्मिंदगी से बचना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पर अमल करने की और सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।